पत्रकार साथियों, ये बात इंटरनेट बंद है, आपको भी पता है, और हम डिमांड करते हैं कि जहां जहां भी संघर्ष हो रहा है उस इंटरनेट को बहाल किया जाए, वरना लोग जो है इसके खिलाफ भी अपने प्रदर्शन देश में शुरू करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज आपको कल तक पता चल जाएगा, गाजीपुर का तो आपके सामने आ गया है कि लाखों लोग आ चुके हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर, यहाँ भी बड़े पैमाने से लोग हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, सब राजस्थान से, सब जगह चल चुके हैं। और जैसा 26 नवंबर को था, मैं आज कल डेमोन्स्ट्रेशन में देखे हैं हम सब लोग कि उससे दुगना तो पहले ही है। और 2 दिन के बाद ये और भी बहुत ज़्यादा, अभी पता चला कि 800 ट्राली जो है वो मोहाली से चल रही है। इसी तरह 1000 जो गाड़ियां हैं वो लुधियाना से चल रही हैं। तो ये जो अभी लोगों के अंदर जिस तरह की घटना कल गाजीपुर में घटी या आज यहाँ पुलिस ने की, यहाँ के आरएसएस बीजेपी ने की, उसकी निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन ये चेतावनी भी देते हैं कि आपकी हर इस तरह की घटना जो शरारतमयी है और जो हमारे बीच कुछ फूट डालने की है, डराने की है, धमकाने की है, वो जनता में रोष पैदा कर रही है। और उस रोष के मारे हुए लोग जो हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में यहाँ आ रहे हैं और लाखों तक ये पहुंचेंगे। जैसे 26 को कहते, इससे कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हम सरकार को एक तरह का चेतावनी देना चाहते हैं कि बाज आओ इन अपनी हरकतों से। लोग बैठे हैं, इनकी डिमांड्स को मानो, जो शांतमयी बैठे हैं। हम शांतमयी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये हम आह्वान करते हैं पूरे देश के लोगों को कि आओ शांतमयी संघर्ष में शामिल हो, और जो भी कॉल्स संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, और जनतक एक दबाव बनाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए, जो कर रहे हम। कुछ दिनों में ही सरकार फिर अपना जो उसको मजबूर होगा कि इस जन सैलाब के सामने वो किसानों की मांगे मानने के लिए विवश होगी। यही हमारा अपील है पूरे देश के लोगों। और ये जो हरकत आज हुई है यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे, जो हरकत कराई गई है, इसकी पूरी सूचना मेरे पास है। लोगों को गांव में सरकारी कर्मचारियों को भेज के गांव से बुलाया गया और यहाँ पे लाया गया, मंच पे चढ़ाया गया। जब पुलिस प्रोटेक्शन है, रास्ते बंद हैं, 500 गज की से ज्यादा की दूरी पे बैरिकेटिंग है, उसके बाद मंच पे किस तरह से वो लोग आगे। ये सरकार कहीं गलतफहमी की शिकार है। आज ये संदेश फिर गया किसान में। कल के संदेश से 1 लाख आदमियों की भीड़ जुटी है, आज के संदेश से फिर जन सैलाब बढ़ेगा। ये रुकने वाला नहीं है। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह का, और हम तो इनको ये गफलत है। किसान तो खून को देख के किसान का खून खोलता। किसान खून से डरता नहीं है, किसान किसी गोली से नहीं डरता है। किसान वो किसान है जो खेत देश का पेट नहीं भरता, उस पेट भरने के साथ साथ देश की सुरक्षा भी करता। आज हमने फैसले जो लिए वो हम 30 तारीख को सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल रखी जाएगी। मैं फिर दोबारा बोल दूं, 30 तारीख को 30 तारीख को हम सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे लीडर साहिबान भूख हड़ताल रखेंगे। उसके आगे आप देख रहे हो जो बीजेपी आरएसएस का दमन, इस आंदोलन को खत्म करने की, प्रभावित करने की जो नाकाम वो कोशिश कर रहे हैं, उसका हम संयुक्त मोर्चे की तरफ से, भारत के सभी भाईचारों की तरफ से, किसानों मजदूरों की तरफ से उसकी सख्त निखेधी करते हैं।
उनको इन छोटी बातों से बाज आना चाहिए। ये देश के लोगों का आंदोलन है। 75-80% लोगों के पेट का सवाल है। यहाँ पर जाति, धर्म, रंग इसका सवाल नहीं। बहुत रोटियां सेक ली इस देश में धर्म के नाम पर। अब उन्हें सोचना चाहिए कि ये देश हर वर्ग इसमें खाना खाता है, उसको भूख लगती है, खेती करता है, मजदूरी करता है। अब ये बात आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की वो आदत छोड़नी होगी उन्हें। ये लोग सभी वर्गों के, धर्मों के लोग ये देख रहे हैं उनकी ये बातें। उसके बाद 30 तारीख को हम पूरे भारत में भूख हड़ताल की अपील कर रहे हैं। सभी को इस भूख हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हैं। जो कल रात को गाजीपुर बॉर्डर पे इन्होंने भारत सरकार और बीजेपी के लोगों ने मिला जुला लोगों पे हमला किया और वो लगातार जारी हैं। हर जगह पे वो उनका ये प्रयास है। वो मैं सबसे बड़ी बात ये कहनी चाहता हूँ कि इनकी जो ये एक इस आंदोलन को तोड़ने की, इस आंदोलन को खदेड़ने की साजिश थी, वो नंगी हो चुकी है। पूरे देश का किसान इस बात को समझ चुका है। आज रातों रात आपने देखा होगा, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत भारी संख्या में किसान वहां पे उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए रातों रात एकत्रित हुए। और जो हमारी भी संयुक्त किसान मोर्चा की जिम्मेदारी बनती थी, वो हम भी जितना भी कर पाए उस जिम्मेवारी को निभाया। और हमारे भाई ने वहाँ पे जो नेता बैठे थे, उन्होंने मजबूती से उन हालातों का मुकाबला भी किया और उनके इस मुकाबला करने की हम दाद देते हैं। और हरियाणा का जैसे सरकार ने अपना ये एक षड्यंत्र रचा था, उसको समझते हुए एकदम आज हरियाणा का बड़ी बहुत ही भारी संख्या में हरियाणा के लोग यहाँ इसी धरने पे, टिकरी बॉर्डर पे और उधर गाजीपुर पे तो रात ही उन्होंने भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचकर ये सिद्ध कर दिया कि सरकार की जो ये घटिया नीति है, जिन पे वो चली हुई है, उनको उन्होंने नंगा करके रख दिया। और अब मेरी बात से आगे युद्धवीर जी बात करेंगे। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने और डल्लेवाल जी ने बताया, 26 तारीख का जो षड्यंत्र था वो देश के सामने बेनकाब हो गया। कल सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। वो 26 तारीख में उनको ये गफलत थी कि 26 तारीख में वो इस तरह की हरकत करा के और इस धरने को ख़त्म कर देंगे, और कल उन्होंने उसका प्रयास शुरू किया। आप सभी को उसके परिणाम आपने देखे। मैं तो धन्यवाद दूंगा इन बीजेपी के लोगों का, ये 2-4 दफे और आ जाएं धरने पे। कल बीजेपी के 2 विधायक वहाँ पे अपने हजारों लोगों को लेके आए थे। उसका रिएक्शन आज पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा। आज मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग इकट्ठा हुए और वह निर्णय हुआ कि दिल्ली कूच करो। 50,000 लोग ऑलरेडी पहुंच चुका है गाजीपुर के धरने में। अपने बेटे देता है वहां पे, हमारे घरों पे तिरंगे का हमको बता रहे हैं। हमारे बच्चे तिरंगे में लिपट के, हजारों बच्चों की हम उनकी डेड बॉडियां रिसीव करते हैं। हमसे बड़ा तिरंगे का सम्मान
कौन करता होगा? ये हमको तिरंगे की सीख दे रहे हैं, हमको तिरंगे की बात बता रहे हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा पकड़ा नहीं, जिनको तिरंगा पकड़ने का परहेज रहा, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिनके मुख्यमंत्री अपना संघ का झंडा लहरा के राष्ट्रीय गान कराते हैं, उनको हमें शिक्षा देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम जानते हैं तिरंगे की कीमत, हम जानते हैं, हमसे पूछो। हमारे हर गांव में मतलब अधिकांश परिवारों में कोई ना कोई बच्चा वहां से बॉर्डर से लिपट के आता है तिरंगे में। ये इस तरह की घटिया हरकतों से बाज आ जाएं, ये किसान और ये देश समझ गया। अभी तो ये मौसम था, मौसम बदल रहा है, बसंत का मौसम आ रहा, फसल हम बो के आए थे, बैसाखी के बाद कटेगी, बिल्कुल फुर्सत में। बैसाखी तक हमको काम नहीं है, बैसाखी पे खेत में जाके कटाई करनी है, तब तक के लिए तैयार होके आए और जरूरत पड़ी तो आगे भी चलेंगे। इस धैर्य से किसान यहाँ बैठा, सरकार अपनी गफलत निकाल दे, सरकार बाज आए अपनी इन ओछी हरकतों से और इसका समाधान ढूंढे। ऐसा ही मैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को अपना संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।